सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ए वेरी अमेजिंग हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई होप ये नया साल आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव टर्न लेकर आए। तो बात ऐसी है कि आज की ये वीडियो एक ऐसे एनिमे शो के ऊपर होने वाली है जो कि द करंट यंग जनरेशन ऑफ इंडिया के बीच भयंकर लेवल पर पॉपुलर है। आज हम उस एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि अगर एक बार को उसके एपिसोड्स को किसी ने ना भी देखा हो, लेकिन फिर भी उसके मेन कैरेक्टर के नाम को ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। एक ऐसा एनिमे जिसके किस्से इंडियन सेलिब्रिटीज से लेकर इंडियन रैपर्स के बीच तक बहुत मशहूर है। मैं हूँ गोकू, किससे भिड़ाएगा। बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। यहाँ आज ड्रैगन बॉल की ही बात होने वाली है। तो मैं कुछ ऐसे रीजंस को लेकर आया हूँ जो कि मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस के बीच ड्रैगन बॉल को एक अलग ही लेवल पर फेमिलियर बनाते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, चलिए अपनी अपनी एनर्जीज को मिलाते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब बनाते हैं और उस बॉम्ब को पहले रीजन के ऊपर दे मारते हैं। Okay, now before starting this reason, let's roll the time back. बात करते हैं उस समय की जब हम लोग जो कि इंडिया की करंट यंग जनरेशन है वो तब बच्चे थे। ये बात है अर्ली 2000s एंड लेट 1990s की। मुझे आज भी याद है जब पोकेमॉन, डिजीमॉन, बेब्लेड, पावर रेंजर्स, इनाजुमा 11 और डोरेमोन जैसे शोज का क्रेज हर एक बच्चे के अंदर कूट कूट कर भरा था। फिर चाहे किचन की कढ़ाई के अंदर बेब्लेड बैटल्स हो या फिर पावर रेंजर्स के मॉर्फर्स हो, 2000s का वो टाइम इंडियन किड्स के लिए बहुत अमेजिंग था। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो उस वक्त मैं इन सभी शोज का बहुत बड़ा फैन था। हालांकि मुझे उस वक्त ये तो पता नहीं था कि इन सबको एनीमे बोला जाता है, पर मुझे इतना जरूर लगता था कि अब बस ये जो शोज हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और इनके ग्रुप के अंदर अब कोई भी दूसरा शो ऐड नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने पहली बार ड्रैगन बॉल को देखा तो मानो कुछ ही एपिसोड्स के बाद मैं ड्रैगन बॉल की क्रेजीली एडवेंचरस दुनिया में खोता चला गया। और अब जब मैं कभी कभार उस वक्त को याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भले ही उस वक्त और भी अमेजिंग एनिमेस अवेलेबल थे, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन को जिस एनिमे शो ने हमारे पता ना होते हुए भी हमें शोनन एनिमे जॉनरा से मिलवाया था वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल ही था। अगर मैं ये बोलूं कि यंग जनरेशन ऑफ इंडिया के लिए ड्रैगन बॉल वाज द फर्स्ट मेजर शोनन एनिमे फॉर देम, देन इस बात को कहना गलत नहीं होगा। I mean, जरा एक बार के लिए इस बात को सोचिए कि जिस शो को हमने बचपन में देखा था आज वही शो और उसके एलिमेंट्स हमारे साथ साथ बड़े होते आए हैं। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ड्रैगन बॉल इज स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर इन द करंट यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। और अब अगर बात करें उस दूसरी चीज की जो ड्रैगन बॉल को सबसे हटके और सभी एज ऑफ ग्रुप्स की ऑडियंस के बीच इतना एंगेजिंग बनाती है, तो वो चीज होगी उसके ओवरपावर्ड पावर लेवल्स और इंटेंस फाइट सीन्स। देखिए, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि अराउंड द ग्लोब पूरी एनिमे कम्युनिटी में ड्रैगन बॉल के इंसेनली ओवरपावर्ड पावर लेवल्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। बट अभी के लिए इस हीट जनरेट करने वाले एरिया को छोड़ देते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे ड्रैगन बॉल के पावर लेवल्स और उसके फाइट सीन्स एक तरह से उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें फिर से एक बार वक्त में पीछे जाना होगा। तो एक बार फिर से ये बात है अर्ली 2000s एंड लेट 1990s की, जब पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रेजी फाइट सीन्स और मस्कुलर कैरेक्टर्स रन करते थे। उस वक्त में मस्कुलर सुपर हीरोज और बॉडी बिल्डर्स एंड फाइटर्स का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर था। और उन्हीं सब चीजों के बीच जब ड्रैगन बॉल जैसा शो उसके हाईली वायलेंट फाइट सीन्स, इनसेन पावर लेवल्स और क्रेजीली मस्कुलर कैरेक्टर्स के साथ रन पर था, तो इन दी एंड लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी को तो बढ़ना ही था। ड्रैगन बॉल के भारी भरकम कैरेक्टर डिजाइन और उसके फाइट सीन्स न सिर्फ बड़े लोगों को लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आने लगे थे। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, खास करके मेल पार्ट ऑफ द ऑडियंस ड्रैगन बॉल के ब्लडी फाइट सीन्स को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करते थे। और जैसे जैसे ड्रैगन बॉल आगे बढ़ता गया उसी के साथ उसे बचपन में देखने वाले बच्चे भी बड़े होते गए और ग्रोथ के इस प्रोसेस में ड्रैगन बॉल के पावर लेवल साथ साथ बढ़ते गए। कायोकेन से लेकर आज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक और नामेक पे हुई फाइट से लेकर आज टूर्नामेंट ऑफ पावर तक ड्रैगन बॉल के पावर लेवल्स और फाइट सीन्स का क्रेज आज भी बरकरार है। एंड अल्टीमेटली इन्हीं दोनों चीजों के चलते ड्रैगन बॉल आज तक ऑडियंस के बीच में रेलेवेंट है। That's great. पर आपको पता है, माइंड ब्लोइंग फाइट सीन्स एंड फ्लैशी पावर लेवल्स के बाद भी एक और ऐसी चीज है जो कि ड्रैगन बॉल को ना सिर्फ इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है बल्कि उसे हर एज ग्रुप की ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है। और वो चीज है ड्रैगन बॉल की नॉट सो कॉम्प्लेक्स स्टोरी। अब यहाँ काफी सारे लोग शायद ये बोल सकते हैं कि भाई ड्रैगन बॉल की स्टोरी तो बहुत औसम है, तुम उसको कम कैसे बता सकते हो। इसीलिए इस तरह की कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी किसी भी तरह से कम है या फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि मेरा जो मतलब है वो ये है कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बट इसके साथ ही वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड भी है। देखिए, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे अगर मेन स्ट्रीम शोनन एनिमे से अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था तो वो था ड्रैगन बॉल जी। डीबीजी वाज द वेरी फर्स्ट मेजर शोनन एनिमे जिसे मैंने देखा था और बचपन से लेकर अभी तक मैं ड्रैगन बॉल का उतना ही बड़ा फैन हूँ। बट मैं ये बात भी जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल की स्टोरी और उसका प्लॉट कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम सिंपली सिर्फ शोनन एनिमे जॉनरास की बात करें तो ऐसे ऐसे एनिमेज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका सिर्फ प्लॉट समझने के लिए हमें कई बार उसे
उसे रिपीट करके भी देखना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ ड्रैगन बॉल उसकी स्टोरी एंड उसका प्लॉट इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक बार देखने के बाद ही उसके प्लॉट को फिगर आउट किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ड्रैगन बॉल की नॉट सो कॉम्प्लेक्स स्टोरी ही उसे ऑडियंस के बीच क्विक टू कनेक्ट एंड इजी टू रिकॉल बनाती है, व्हिच लीड्स द इंक्रीजमेंट ऑफ फैंस एंड अल्टीमेटली बूस्ट इन द पॉपुलैरिटी। I'm stuffed. And according to me, the last reason behind the immense popularity of Dragon Ball is the character of Goku. हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी तरह की स्टोरी के सक्सेसफुल होने के लिए जितना उसके प्लॉट एंड स्टोरी एलिमेंट्स का इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसके प्रोटैगनिस्ट यानी एक तरह से मेन कैरेक्टर का ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाना और उन्हें पसंद आना भी बहुत जरूरी है। एंड सीरियसली वी आर टॉकिंग अबाउट गोकू हियर। एक बार को अगर कोई चाहे तो वो गोकू के ओवर पावर या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस को क्रिटिसाइज कर सकता है, बट आई थिंक शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि गोकू एज अ कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर ट्रेड्स को क्रिटिसाइज कर पाए। आई मीन उसके नॉट सो गुड फादर बिहेवियर या फिर फाइट मेनियक नेचर को हटा दिया जाए तो गोकू ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ना सिर्फ ड्रैगन बॉल देखने वाली ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि उसी के कैरेक्टर ने आज के कई सारे मेन स्ट्रीम एनिमे हीरोज को इंस्पायर भी किया है। गोकू की सिलीनेस, उसका प्योर हार्ट नेचर, उसका क्रेजी ह्यूमर और उसके गूज बम्प्स देने वाले एक्शंस ओवरऑल एनिमे कम्युनिटी के बीच हमेशा पॉपुलर रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक बच्चे के नजरिए से देखें, देन गोकू इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वे टू अ किड्स हार्ट। वैसे तो एक शो को देखने और उसे रेट करने को लेकर सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। दैट्स व्हाई एज एन एडमायरर ऑफ ड्रैगन बॉल उसकी पॉपुलैरिटी इन इंडिया को लेकर ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू शेयर योर ओपिनियंस विद मी। इंडियन ऑडियंस के बीच में ड्रैगन बॉल की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को लेकर आपके जो भी विचार हैं, काइंडली उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अब जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। असल में तो ये बात मुझे 2020 के 31 दिसंबर को करनी थी, बट कुछ चेंज इन प्लान्स के चलते वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारे पास टाइम भी है, प्लान भी है और मौका भी है। तो ये बात कुछ ऐसी है कि अगर आप हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल के थोड़े पुराने व्यूअर हैं और आप ऑलरेडी मेरी पिछली कई वीडियोस को देख चुके हैं, देन आपको आज की इस वीडियो और उन पुरानी वीडियोस के फॉर्मेट में एक छोटा सा चेंज देखने को मिला होगा। एंड द ग्रेटर प्लान बिहाइंड दिस चेंज इज दैट फॉर दिस न्यू ईयर आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ एंड माई कंटेंट इवन मोर। आप सभी लोग जो इस चैनल पर इतने वक्त से जुड़े हुए हैं और इतने वक्त से जो आप इतना अमेजिंग सपोर्ट इस चैनल को दिए हुए हैं, उस सारे के सारे सपोर्ट और उस सारे टाइम के लिए मैं जितना थैंक्स आपको बोलूं वो उतना ही कम होगा। बट आई थिंक आपके उस सपोर्ट के बदले में जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग चीज मैं कर सकता हूं वो है इंप्रूवमेंट, एंड न्यू एंड यूनिक इंप्रूवमेंट इन माय ओवरऑल कंटेंट। आई प्रॉमिस यू कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में मैं आपको ऐसा कंटेंट और ऐसी क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा जिसके जैसा आपने शायद कुछ पहले ना देखा हो। बिकॉज फॉर द सपोर्ट यू गिव टू दिस चैनल, यू गाइज ओनली डिजर्व्स द वेरी बेस्ट, एंड फॉर ऑल दैट सपोर्ट आई वांट टू से आई थैंक एवरी एंड ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को ए वेरी अमेजिंग हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। तो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑसम।